जय सिया राम। उत्तराखंड की इस पावन भूमि से आप सभी मित्र बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक जो है मंगल कामना की प्रार्थना है ईश्वर से। आज देखिए यहाँ पे गन्ना विशेष करके ये हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में जो ये जगह है जहाँ पे हम लोग BNYS की परीक्षा चल रही है। देखिए ये गन्ना के पोर कितने बड़े बड़े हैं, एक बीते से ज़्यादा बड़े बड़े पोर हैं इसके, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। बहुत मुश्किल से इस तरह की प्रजाति जगह जगह पाई जाती है, और चूँकि बहुत उन्नत किस्मों की प्रजातियाँ भारत में अब गन्ने की बोई जाती हैं। विशेष करके जो हम चीनी खाते हैं, चीनी के बहुत सारे नुकसान इसलिए हैं कि चीनी बहुत ज़्यादा प्रोसेस की जाती है, तमाम स्टेजेस से गुजारने के बाद उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल, प्योरीफिकेशन के बहुत सारे प्रोसेस, वो सब केमिकल उसमें से फिर बाद में रिमूव हो नहीं पाते हैं। उसकी बहुत सारी मतलब कम से कम 10 से 15% 22 से 23 तरह के केमिकल लगते हैं, जिसके प्योरीफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं चीनी बनाने के जो प्रक्रिया है। तो चीनी में मिठास केवल ग्लूकोज के सिवाय कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं पाई जाती। चीनी जब शरीर में टूटता है अंत में तो एसिड के रूप में जाता है। शरीर में एसिड की वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा हमारा रिपेयरमेंट प्रोसेस जो है, मतलब सेल रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो कम होता जाएगा, अर्थात बीमारियां जल्दी दूर नहीं होंगी और नई बीमारी, क्योंकि ये जो पॉलीसेचराइड के बॉन्ड्स होते हैं, जो ग्लूकोज है, जैसे जो मिठास है वो 3 तरह की है, एक मोनोसेचराइड, पॉलीसेचराइड, डाइसेचराइड। तो जो फ्रक्टोज है वो मोनोसेचराइड के फॉर्म में है, जो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल, जो फलों में होती है, डायरेक्ट फ्रूट्स के जो जूस में है। लेकिन जब उसको प्रोसेस कर देते हैं तो वो पॉलीसेचराइड मतलब बहुत संघनिक रूप में आ जाती है, तो बॉडी उसको तोड़ नहीं पाती, जल्दी तोड़ने में बहुत टाइम लगाती है और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसीलिए अगर खाने के साथ आप चीनी या चीनी की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उस फूड का मेटाबॉलाइजेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सही से पाचन नहीं होता, और उस भोजन में ज़्यादातर अधिकांश मात्रा अपच के रूप में जाती है। वो टॉक्सिन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग इन सब रूप में कन्वर्ट होती है। तो गन्ने के रस में इतनी बड़ी गुणवत्ता है, आपने सुना होगा ना कि जिसको पीलिया हो जाता है, तो पीलिया में लोग क्या कहते हैं कि मूली खाओ, मूली के पत्ते की सब्जी खाओ, मट्ठा पियो, छाछ जिसे तक्र बोलते हैं। और कहते हैं गन्ने का रस अगर सुबह सुबह मिल जाता है और पुरानी जो छाछ होती है मिल जाती है तो लीवर की ये परम औषधि मानी जाती है। क्योंकि लीवर हमारा 1.5 किलो का एक ग्रंथि है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे राइट साइड में, आमाशय के बगल में। तो ये ग्रंथि ही हमारे शरीर का एक सेकंड ब्रेन है, समझिए। पूरी तरीके से ये पूरी बॉडी को गवर्न करती है, इम्यून सिस्टम को गवर्न करती है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस बनाती है और ब्लड के फॉर्मेशन में बहुत सारी मदद करती है, और तरह तरह की एक्टिविटी हमारे पूरे शरीर में कि क्या सब्सटेंस शरीर में घुलना है, क्या नहीं घुलना है, सबको गवर्नेंस जो है लीवर ही देता है। तो लीवर को अगर एम्पावर कर लिया आपने तो पूरा का पूरा मेटाबॉलिक अर्थात पचन अपचन की जितनी क्रियाएं हैं वो सब संपूर्ण रूप से संपादित होंगी। तो उसमें गन्ने का रस जो है वो रामबाण का काम करता है। तो अगर आपको कहीं भी मौका मिले, ये मौसम चल रहा है दिसंबर का, सर्दियों का महीना है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि गन्ना खाने से सर्दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोचिए जो चीज़ें सर्दी में होती हैं वो सर्दी की दवा है। प्रकृति के पास पहले ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो सबको जज करके बैठे हैं। आपको बस प्रकृति के साथ तालमेल में नहीं आना है। खाली पेट अगर मूली खाई जाए तो आप सोचिए सर्दी की बीमारी की औषधि है वो, खांसी दूर हो जाती है मूली के पत्ते की भस्म बना करके जो है शहद के साथ लेने से। तो गन्ने का जो रस है इसको अगर आप सीधे लेते हैं, कोशिश करिए कि जैसे गन्ने का जूस अगर आप दुकान पे पीते हैं तो उसमें नींबू का रस ज़रूर डालें, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है मतलब शरीर में जा कर के अपने घटकों में टूटने का जो प्रोसेस है, जिसमें जैसे फास्फोरस है, इसमें आर्सेनिक है, तो आप देखिए क्या गुणवत्ता है इसमें। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, बहुत सारे खनिज से भरा पड़ा हुआ है ये। तो इसमें चूँकि हमारे हड्डियों का मुख्य क्या है, एक तो कैल्शियम बेस और दूसरा क्या है उसमें फास्फोरस। फास्फोरस को कैसे यूटिलाइज कराना है बोन्स में, उसके लिए प्रकृति की स्मार्टनेस देखिए आप। इसमें आर्सेनिक डाल, आर्सेनिक सबसे घातक पॉइजन होता है, लेकिन कितनी मात्रा में चाहिए कि जो शरीर में औषधि का काम करे, वो प्रकृति ने इस गन्ने में डाल रखी है। तो गन्ने का अगर रस आप इस्तेमाल करते हैं, अगर नींबू डाल करके ले लेते हैं तब बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो जाता है, वो आसानी से पचता है। और देखिए ऋषियों ने क्या और उपाय निकाला, तो उन्होंने ये पाया कि जब गन्ने के रस को उबाला जाता है, पकाया जाता है, तो जो उससे गुड़ बनता है, गुड़ का नाम ही आप देखिए, गुड़ माने जिसमें
बहुत सारे लाभ पहुंचाने वाली चीज़ें हों, उसको बोलते हैं यार बड़ा गुणवान है, बड़ा गुणकारी है। इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर बहुत सोच समझ करके गुड़ रखा गया। तो गुड़ अगर आप खाते हैं तो गुड़ क्या करेगा, आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी। फास्फोरस कैल्शियम का बेस है। और आप देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, बहुत सारे आपको खनिज मिल जाएंगे जो आपको चीनी या प्रोसेस फूड में नहीं मिलेंगे। तो गन्ने से गुड़ बना, फिर गुड़ को और हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, राब बना दिया गया जिसमें दाने दाने पड़ जाते हैं। तो आप इन चीज़ों से जुड़िए। अगर आपको गुड़ मिलता है, खांड मिलता है, भूरा मिलता है, इस तरह के प्रिपरेशन को आप इस्तेमाल करिए खाने के बाद। चूँकि ये सब एल्कलाइन है, शरीर आपका रिपेयरमेंट में तभी जाएगा जब बॉडी एल्कलाइन होगी। क्योंकि आज के समय में आप महीन आटा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, सफ़ेद वाला चावल खा रहे हैं, बेटाइम खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड पैक्ड चीज़ें खा रहे हैं, सब क्या है, हाईली एसिडिक है। बॉडी जितनी, क्यों आज के समय में किडनी कितने सारे रोग बढ़ रहे हैं, कितने डायलिसिस केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमारा शरीर अम्लीय होता जा रहा है। लोगों को क्रोध, गुस्सा, हिंसा और बहुत तरह की बीमारियां, ये सब बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो जब आप एल्कलाइन फूड खाएंगे, जैसे अपने यहाँ प्राकृतिक उपचार में क्या कहा जाता है कि आप जो है नेचुरल, जैसे प्रकृति ने दिया हुआ है, जैसे कच्ची मूली के पत्ते खा लें, मूली खा लें, कुछ गोभी है, मटर के दाने हैं, टमाटर है, खीरा, सलजम, ककड़ी इत्यादि जो मिलता है आपको कच्चे रूप में खाते हैं, मूंग को अंकुरित करके खाते हैं, तो आपके शरीर में एल्कलाइन मतलब क्षारीय तत्वों को बढ़ाती है, बॉडी की रीजनरेशन पावर को बढ़ा देती है। तो मित्र, हम तो यही कहेंगे कि जब तक कि सर्दियां हैं तो आप गुड़, उसमें अगर आपको और अच्छा लगता है कि और आप इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो तो कुछ लौंग के दाने कूट के उसके पाउडर डाल दो, एक दो, कुछ उसमें अपनी मात्रा के अनुसार थोड़ा काली मिर्च के पाउडर डाल दो, उसमें आप बना करके देखो, खा करके देखो। मूंगफली क्या है, मूंगफली हमारी हड्डियों के लिए वरदान है, शक्ति। जैसे लोग बादाम खाते हैं ना, ऐसे बादाम भी बोलते हैं लोग उसको। मूंगफली डाल करके उसमें उसकी पट्टी बना लीजिए। ये गन्ने का रस अद्भुत है, प्रकृति ने जो दिया है ना। भारत की संस्कृति परंपरा ऐसे ही नहीं ऋषि मुनियों की देन है जिसमें लोग हजारों वर्ष जिया करते थे। तो मित्र, इन सब चीज़ों के साथ जुड़िए, अपने आरोग्य को बढ़ाइए, स्वास्थ्य को बढ़ाइए, अपनी समृद्धि, आसपास घर परिवार की समृद्धि और भारत की समृद्धि में योगदान दीजिए। सही समझ दिखाएंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे, नहीं तो बीमारियां भिन्न भिन्न तरीक़ों से व्याप्त हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, प्राकृतिक चीज़ों का पालन करेंगे, प्रकृति के अनुरूप में चलेंगे, उसके तालमेल में अपने आप को फिट करेंगे। और ईश्वर सब पे मेहरबान हो, उन पर कृपा बनाए रखें। सबको धन्यवाद। फिर से हरिद्वार की इस पावन भूमि से मैं आप सबको सादर वंदन नमन करते हुए ईश्वर से आपके शुभेच्छा की कामना करता हूँ।